हिंदी सिनेमा की शुरुआत लगभग 1913 से हुई मानी जाती है और तब से लेकर आज तक के इस प्रगतिशील दौर में हमारे देश में हर साल करीबन 20 भाषाओं में लगभग 1500 से 2000 फिल्में बनती हैं और ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया में सबसे अधिक संख्या है। नमस्कार, आपकी रेडियो हम सफर स्वप्निल के साथ आप अपना सफर शुरू कर चुके हैं, सुनना शुरू कर चुके हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। और सिनेमा के इतिहास से बात शुरू जरूर हुई है, पर जैसा कि कुछ देर पहले हुई बात में जाहिर है कि हिंदी सिनेमा में बहुरंगीय कलाकारी के लिए मशहूर अनुपम खेर जी का जन्मदिन है, तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज हम हिंदी सिनेमा के उन कलाकारों की बात करेंगे जिनका फिल्मों में कद भले ही सहायक कलाकार का रहा हो, पर उनकी अदाकारी फिल्म की जान हुआ करती थी। तो आज बातों का ताना बाना हिंदी सिनेमा के सह कलाकारों के नाम। आप हमें बताइए अपने पसंदीदा सह कलाकार के बारे में, उनकी फिल्म के बारे में, उनके ऊपर फिल्माए गए गीतों में कौन सा गीत आपको पसंद है, कौन सा सीन रहा जो आपको आज भी याद है, उनका कौन सा डायलॉग जो आपने कभी न कभी दोहराया ही है। और फिलहाल शुरुआत 1965 की फिल्म जौहर महमूद इन गोवा, मन्ना डे और मोहम्मद रफी की आवाज में सुनिए जरा और बताइए महमूद के साथ दूसरे साथी कलाकार का नाम। सुनिए जरा। दो दीवाने दिल के चले हैं देखो मिलके, ये दो दीवाने दिल के चले हैं देखो मिलके, चले हैं ससुराल, चले हैं ससुराल। ये दो दीवाने दिल के चले हैं देखो मिलके, चले हैं ससुराल, चले हैं ससुराल। ससुरे ने लेने भेजा लोहे का हाथी, ससुरे ने लेने भेजा लोहे का हाथी। चले हैं तन तन के सरकारी दूल्हा बन के, चले हैं तन के सरकारी दूल्हा बन के, चले हैं ससुराल, चले हैं ससुराल। ससुरे का प्यार देखो भेजे हैं गहने, ससुरे का प्यार देखो भेजे हैं गहने, हमने भी देखो आज हंस हंस के पहने, हमने भी देखो आज हंस हंस के पहने। देखो जी बिना सेहरा चमक रहा चेहरा, देखो जी बिना सेहरा चमक रहा चेहरा, चले हैं ससुराल, चले हैं ससुराल।
कमर जलालाबादी के लिखे इस खूबसूरत गीत को सुरों से सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने। और महमूद के साथ नजर आने वाले साथी कलाकार हैं आईएस जौहर। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है आप सभी ने। और बात महमूद की करें तो हिंदी सिनेमा में वन टेक आर्टिस्ट के नाम से मशहूर हुए महमूद को बॉलीवुड फिल्मों में कॉमेडी को असल पहचान दिलाने का श्रेय भी जाता है। 60 और 70 के दशक की शायद ही कोई ऐसी फिल्म रही हो जिसमें महमूद की मौजूदगी ना रही हो। ये वो दौर था जब सिर्फ महमूद के नाम से फिल्में हिट हो जाया करती थीं। वैसे हमारे एक साथी ने लिखा है कि चरित्र भूमिकाएं करने वाले या कम लंबाई की भूमिकाएं करने वाले सह कलाकारों का भी फिल्म में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हिंदी सिनेमा में इतिहास रचने वाली फिल्म शोले में कालिया, सांभा और मौसी जैसे किरदार ज्यादा लंबाई के नहीं थे, मतलब ज्यादा देर के नहीं थे, मगर वे सालों बाद भी दर्शकों के जहन में जिंदा हैं। वैसे पुरानी फिल्मों की बात करें तो महमूद और शुभा खोटे जी की जोड़ी मुख्य कलाकारों से भी ज्यादा लोकप्रियता हासिल करती थी और उनकी सहायक भूमिका फिल्मों में सफलता की गारंटी मानी जाती थी। हाँ, एकदम सही बात की है आपने। और खूबसूरत अदाकारा मुमताज अभिनेत्री के लिए, सहायक अभिनेत्री के लिए उन्होंने काफ़ी पुरस्कार बटोरे हैं, मतलब अभिनेत्री के अलावा भी। और जैसे फिल्म ब्रह्मचारी, आदमी और इंसान और राम और श्याम जैसा लिखकर भेजा है हमारे एक सुनने वालों ने। एक और साथी हमारे हैं जिन्होंने कई सारी बातें लिखी हैं, जैसे कि फिल्म जुर्माना और बेमिसाल, मुकद्दर का सिकंदर, 2 हीरो और 1 हीरोइन के साथ चलने वाली फिल्म पर फिल्म जो थी वो सहायक अभिनेता के किरदार से चली। फिल्म घुंघरू और एतबार, सहायक अभिनेता के रूप में सुरेश ओबरॉय। फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की आशा पारिक सपोर्टिंग एक्ट्रेस रहीं। ये सारी फिल्मों के इन्होंने नाम बताए हैं जिनमें सहायक कलाकारों की जो भूमिकाएं थी वो बहुत दमदार रहीं। एक और हमारे श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार अनुपम खेर जी का 69वां जन्मदिन है। अनुपम खेर बॉलीवुड इंडस्ट्री के वो एक्टर हैं जिनके बिना हिंदी सिनेमा अधूरा सा लग सकता है। उन्होंने अपने करियर में 500 से भी ज्यादा फिल्में की हैं और सभी किरदारों को खूबसूरती से बड़े पर्दे पर उतार कर दर्शकों का दिल जीता है। जी हाँ, बिल्कुल दिल जीता है। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऐसे गीत, ऐसे गाने सुनवाएं जो आपके दिल के करीब हैं, जो आपको पसंद आते हैं। तो लीजिए सुनिए 1968 की फिल्म पड़ोसन का वो फेमस गाना जिसमें 2 दिग्गज एक्टर ही नहीं बल्कि 2 दिग्गज गायक कलाकारों की कलाकारी भी कमाल ही थी। मन्ना डे और किशोर दा की आवाज में एक चतुर नार। सुनिए जरा और बताइए हमें कि इस गाने में महमूद साहब किस वाद्य यंत्र के साथ गाना गाते नजर आते हैं। एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे चतुर नार करके सिंगार। बरसा चतुर नार करके सिंगार। थम, अयो थम, अरे थम 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 रोक। अम्मा नम 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 बला 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 रे, बला 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 रे, बला 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 रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात, हम हंसत जात, अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार।
ही रह तू क्यों गोरी ज्ञान तेरे कर लाख लाख दुनिया चतुराई चोटी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई चोटी कर दूंगा तज्जम तकजम तकनम तकदम तत्तंगिर तकतिरिगिर तत्तज्जम तकजम तकनम तकरम तत्तंगिर तकतिरिगिर तत्तज्जि तदन तज्जनु तदनु तज्जिनि तदिनि तज्जनु तकित तरित दनत जनुत दिमित तकतिरिगिर तम तकतिरिगिर के बुद्धन चीर भी चक्कर धड़ के बुद्धन चीर भी चक्कर खाने कुछ कुछ के कुछ कर खाने कुछ कुछ के कुछ कर छीट के तोरे मन मत कर छीट के तोरे मन मत कर सब चले गए चितागुड़ चिटिंगी चितगुड़ के कुछ काय हाय जा रे खागा का क्यों शोर मचाए उस नारी का दासन बन जो राह चलत को राह भुलाए काला रे जा रे खारे नाले में जाके तू मुंह धो के आ काला रे गारे ये गड़बड़ है गारे ये सुर बदल गया गारे ये हमको भटका दिया गारे ये सुर की तरह दिए ये सुर ये इन्ना आया है तो ये चतुर नार हम छोड़ेगा नहीं दिए ये चतुर नार हम पकड़ कर रखेगा दिए मेरे मन के द्वार ये घुसत जात हम मरत जात अरे चतुर नार करके सिंगार नाच न जाने आंगन टेढ़ा तू क्या जाने क्या है नारी जिस संग लागे मोरे नैना उस पे सारी दुनिया वारी नाच न जाने आंगन टेढ़ा 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 टेढ़े ओ केड़े ओ यार सीधे हो जा रे सीधे हो जा रे सीधे हो जा पारी चंदनिया वार चकोरे राम बनाई ये कैसी जोड़ी करे नचैया ताता थैया ताल पे नाचे लंगड़ी घोड़ी अरे देखी तेरी चतुराई अरे देखी तेरी चतुराई भटकाया तुझे सुर की समझ नहीं आई तूने कोरी घास ही खाई अरे घोड़े घोड़ा बोला घोड़े गाली दिया देखी तेरी चतुराई नार घोड़े देखी तेरी चतुराई नार घोड़े देखी तेरी चतुर नार करके नार घोड़े तेरे एक चतुर नार अयो घोड़े तेरे एक चतुर नार अयो घोड़े तेरी अयो घोड़े तेरी चतुर घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुर एक पे रहना या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना गा एक चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात अपने ही जाल में फंसत जात हम मरत जात अरे आय 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 चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार अपने ही जाल मेरे मन के द्वार फंसत जात ये घुसत जात हम हंसत जात हम मरत जात मरत जात मरत जात अटक गया आर डी बर्मन का
संगीत और बोल राजेंद्र कृष्ण के, ज्योति स्वरूप के डायरेक्शन में बनी पड़ोसन से सुन रहे थे अभी आप ये मजेदार सा गाना। और क्या कॉमेडी, क्या हंसी आई है इस गाने को देखने में, और जो कलाकारी गाने में है वो तो मतलब उसका तो कोई जवाब नहीं, लाजवाब। फिलहाल इस गाने में महमूद हारमोनियम के साथ नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत जल्दी और सही जवाब आया है, पर हाँ कुछ एक लोगों ने ये भी बोला कि मतलब दक्षिण भारतीय नाल या ढोलक जिसे कहते हैं वो, तो ऐसा कोई वाद्य यंत्र नहीं है, वो हारमोनियम बजाते हुए नजर आए हैं। खैर, देश की सुरीली धड़कन पर आपके संदेशों के साथ हिंदी सिनेमा की बदकही और खूबसूरत गीतों के रस में घुला मिला ये कार्यक्रम है कुछ बातें कुछ गीत, जहां आज सह कलाकारों की बातें हो रही हैं। और आपके संदेशों का रुख करें एक बार फिर से, तो हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है अनुपम खेर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए कि अनुपम खेर अभिनय के हर रंग में पारंगत अभिनेता हैं। फिल्मों में जितने तरह के किरदार कहानी में होते हैं, उन्होंने तकरीबन हर तरह के किरदार को रजत पटल पर जीवंत किया है और इस कुशलता के साथ किया है कि दर्शक वाह वाह कर उठे। चरित्र अभिनय हो या हास्यपूर्ण अभिनय, खलनायकी हो या संवेदनशील भूमिका, अपने गरिमापूर्ण अभिनय से दर्शकों के दिल में उन्होंने एक विशेष स्थान बना लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कही। चाहे फिर वो रोते हुए पिता की भूमिका रही हो या फिर चालबाज फिल्म में उनकी एक कॉमेडियन खलनायक की भूमिका में वो नजर आए थे, मतलब उनका हर किरदार जीवंत था और दर्शकों के दिमाग पर छप से गया है। हमारी एक और श्रोता है, उन्होंने अनुपम खेर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उसके बाद आज की थीम के बारे में बात कर रहे हैं कि फिल्म सह कलाकारों पर आधारित है। बहुत सारे गुणवान सह कलाकारों में मैं शुभा खोटे को याद करूंगी। सह अभिनेत्री और हास्य कलाकार के रूप में उन्होंने बड़ा अच्छा योगदान दिया है। सीमा अनाड़ी से आरंभ करते हुए महमूद जी के साथ उनकी अच्छी खासी जोड़ी बन गई थी। उनको बड़ी पैमाने पर फिल्में और सुमधुर सुहाने गीत साकार करने का भाग्य मिला। आज भी वो बड़ी उत्साह से टीवी पर कार्यरत हैं। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है मैंने तो मोहब्बत की है, बात बात पर रूठो ना, ये सारे गाने उन्होंने उनके बताए हैं। और एक और श्रोता है, उन्होंने भी अनुपम खेर जी के बारे में लिखते हुए बोला है कि अनुपम खेर समांतर फिल्मों में जितने सफल रहे उतने ही व्यावसायिक फिल्मों में भी, सहायक भूमिकाएं हों या विलन, उन्होंने अपनी अदाकारी के सारे जौहर दिखाए। उनकी सफल फिल्मों में सारांश इन्हें सबसे अच्छी लगी। उनकी और भी कुछ सफल और यादगार फिल्में हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। खैर, आपके लिए आपका बहुत आभार। एक और श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि सशक्त अभिनय से सजी हुई अनुपम खेर जी की फिल्म सारांश को हम कैसे भूल सकते हैं, फिल्म डैडी को कैसे भूल सकते हैं। कॉमेडी की बात की जाए तो फिल्म दिल में बेहतरीन अभिनेता कॉमेडी के साथ वो नजर आते हैं। संजय दत्त गोविंदा के साथ फिल्म हसीना मान जाएगी में, ओम पुरी, परेश रावल, सलमान खान के साथ दुल्हन हम ले जाएंगे में, फिल्म कश्मीर फाइल में भी उनके अभिनय को हम भूल नहीं सकते। अभिनेता अनुपम खेर जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारी तरफ से भी उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए इसी कड़ी में आइए अब आपको सुनवाते हैं 1955 में आई फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 का ये गीत। और इस दफा बस आपको बताना है गायक कलाकारों का नाम। सुनिए जरा। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया। यहाँ उसे लाए काहे को भी ना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। यहाँ उसे लाए काहे को भी ना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी
अभी यहीं था किधर गया जी। किससे किया दाऊं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे, कोई उल्फत की नजर जरा फेर दे, ले ले दो चार आने जिगर मेरा फेर दे, ले ले दो चार आने जिगर मेरा फेर दे। ऐसे नहीं चोरी खुलेगी तकरार से, चलो चलो थाने बताए जमादार से। ऐसे नहीं चोरी खुलेगी तकरार से, चलो चलो थाने बताए जमादार से। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किससे किया दाऊं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। सच्ची सच्ची कह तो दिखाओ नहीं चाल रे, सच्ची सच्ची कह तो दिखाओ नहीं चाल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे। बातें हैं नजर की, नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पैयों तो फिर बतलाऊंगी। बातें हैं नजर की, नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पैयों तो फिर बतलाऊंगी। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किससे किया दाऊं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। किससे किया दाऊं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। गुरुदत्त के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में मुख्य किरदारों के रूप में गुरुदत्त और मधुबाला थे और सह कलाकारों की फहरिस्त में नाम जॉनी वॉकर, कुमकुम, ललिता पवार, कुक्कू, यास्मीन और टुनटुन का था। वैसे हमने पूछा था गायक कलाकारों के नाम, तो मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ें थीं और आप सभी ने जो है हम सब सही जवाब दिए और फिल्माया ये जॉनी वॉकर पर गया था। खैर, बदरुद्दीन काजी की मुलाकात जब गुरुदत्त से हुई तब उनकी शराबी की एक्टिंग ने उन्हें काफ़ी इम्प्रेस किया और गुरुदत्त ने अपने फेवरेट ब्रांड के नाम पर उनका नाम जॉनी वॉकर रख दिया, जिसे उन्होंने बड़ी खुशी से अपनाया भी था। कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में छुट्टी का ना कोई रिवाज नहीं होता था, एक दौर ऐसा भी था और जॉनी वॉकर ऐसे पहले एक्टर थे जिन्होंने रविवार की छुट्टी लेना शुरू किया। उनके पास ऐसा है नहीं कि काम नहीं हुआ करता था, काम बहुत होता था, पर उन्होंने ऐसा सोचा कि साथ में काम के साथ साथ में परिवार को वक्त देना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे में उन्होंने रविवार की छुट्टी लेना शुरू किया और उसके बाद से और भी कलाकारों ने उनका अनुसरण किया और फिर एक तरीके से ये शुरुआत हुई। खैर, ये सुने अनसुने से किस्से तो चलते रहेंगे। फिलहाल आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत 1964 की फिल्म बेटी बेटे से। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें हैं और आपको बताना है पर्दे पर ये गाना किन पर फिल्माया गया है। सुनिए जरा। गोरी चलो न हंस की चाल, जमाना दुश्मन है, तेरी उम्र है 16 साल, जमाना दुश्मन है। कुछ परवाह नहीं सरकार, जमाना दुश्मन हो, मुझे तुमसे हुआ है प्यार, जमाना दुश्मन हो। ओ गोरी चलो न हंस की चाल, जमाना दुश्मन है, तेरी उम्र है 16 साल, जमाना दुश्मन है।
चलेगा तुम्हारी राहें, हम जैसा कोई दीवाना। कोई लाख लगाए पहरे, मैं पहरे तोड़ के आऊं। हूँ तेरे मिलन की प्यासी, मैं दुनिया छोड़ के आऊं। गोरी चलो न हंस की चाल, जमाना दुश्मन है। तेरी उम्र है 16 साल, जमाना दुश्मन है। कुछ परवाह नहीं सरकार, जमाना दुश्मन हो। मुझे तुमसे हुआ है प्यार, जमाना दुश्मन हो। का दरिया तुम सोच समझ के उतरना है, इसमें हजारों तूफान, आसान नहीं है गुजरना। जब प्यार का बंधन बांधा, फिर आग हो या हो पानी, डर जाए वो कैसी उल्फत, डर जाए वो कैसी जवानी। गोरी चलो न हंस की चाल, जमाना दुश्मन है। तेरी उम्र है 16 साल, जमाना दुश्मन है। कुछ परवाह नहीं सरकार, जमाना दुश्मन हो। मुझे तुमसे हुआ है प्यार, जमाना दुश्मन हो। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। और इस अंतराल से पहले जो गीत सुन रहे थे आप, फिल्म बेटी बेटे से था। संगीत शंकर जयकिशन का और बोल थे हसरत जयपुरी के, और पर्दे पर नजर आने वाले कलाकार थे महमूद और शुभा खोटे। 50 के दशक की मशहूर अभिनेत्री और एक फिल्मी परिवार से थी ये, और इनके भाई विजू खोटे भी अभिनेता रहे। शोले के कालिया तो सबको याद ही होंगे ना। जी हाँ, वही। खैर, शुभा खोटे की बात करें तो हिंदी सिनेमा में फिल्म सीमा से इन्होंने शुरुआत की थी और मुख्य कलाकारों में इस फिल्म में नूतन नजर आई थी। शुरुआती दौर में बहन सहेली जैसे किरदारों के बाद फिर ये ननद जैसे किरदारों के लिए भी काफ़ी पॉपुलर हुई थी। और आपके संदेशों का रुख करें तो हमारे एक साथी हैं, वो लिखते हैं कि कोई भी कला छोटी या बड़ी नहीं अपितु महत्वपूर्ण होती है, बस उसको निभाने वाले कलाकारों के अभिनय भर की ही बात होती है। फिर फिल्म में भले ही कम फुटेज मिला हो, लेकिन यदि अभिनय और कथानक में दम है तो कम फुटेज भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। पहल तो विभिन्न स्तरों पर नए कलाकारों को फिल्मों में कम ही समय मिलता था। उस पर अनुपम खेर जी का तो कहना ही क्या। सारांश फिल्म में उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया है और हास्य अभिनेता के रूप में भी आगे अपनी छवि बनाने में सफल रहे। जन्मदिन पर ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। एक और हमारे श्रोता हैं जो लिख रही हैं कि आज की थीम फिल्म के सहकलाकारों पर आधारित है, तो ये अच्छा लगा है उनको, मतलब कि इस तरह से जो सहकलाकारों पर हमने थीम आज ली है। एक और श्रोता है जिन्होंने थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में लिखा है कि सवाल हो तुम हो और हम हो, प्रश्न ऐसे पूछो स्वप्नल जी कि दिमाग का इस्तेमाल कम हो। तो कोशिश तो हमारी यही रहती है कि हम सवाल फिल्म और गीत से जुड़े हुए आपसे पूछते हैं, पर यदि ऐसा लगता है तो प्रयास हम करेंगे। पर हाँ, कभी कभी जितना प्रयास इधर से हम अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है थोड़ा सा आपकी भी सहभागिता को बढ़ाएं, इसलिए कभी कभार घुमा फिरा कर ऐसे हम प्रश्न थोड़ा सा कठिन बना देते हैं। चलिए खैर, कोई बात नहीं, आपकी सलाह का हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। फिलहाल एक और संदेश की ओर बढ़ते हैं। तो मेरी प्रिय सह कलाकार फरीदा जलाल हैं, एक श्रोता लिख रही हैं, फिल्म मजबूर में वो व्हील चेयर पर बैठे हुए ही अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज को भी झुकने को मजबूर कर देती हैं। नहीं, मैं नहीं देख सकता तुम्हें रोते हुए गीत में वो काफी खूबसूरत लग रही थी। जब आराधना में वो राजेश खन्ना को जिस अदा से कहती हैं कि नहीं नहीं प्यार नहीं है, तो ये इनकार भी अच्छा लगता है। जी हाँ, और उनकी अदाकारी के साथ साथ उनकी खूबसूरती की भी बहुत चर्चा रही है और आज भी वो उतनी ही प्यारी लगती हैं। खैर, इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं 1961 की फिल्म जंगली का ये गाना। आवाजें मुकेश और आशा भोसले की हैं। आपको पहचानना है गीतकार और संगीतकार का नाम। वो दूर जो नदियाँ बहती है वहाँ एक अलबेली रहती है। वो दूर जो नदियाँ बहती है वहाँ एक अलबेली रहती है। सुन भैया वही मेरी भाभी है, गोरा मुखड़ा है गाल गुलाबी है, गोरा मुखड़ा है गाल गुलाबी है। पीपल के नीचे कोई मस्त खड़ा है अखियां मीचे। हो देखो उस पीपल के नीचे कोई मस्त खड़ा है अखियां मीचे। मत देख उठा के ले जाएगा। नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली, नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली। हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली, हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली। नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली।
हमने गुनाह किया। प्यार किया तुमसे क्या हमने गुनाह किया, आपके इशारों पे खुद को तबाह किया। बनते हैं हम ही गुनहगार ओ जनाबे आली, नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली। हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली। मजेदार ओ जनाबे आली। राह में पड़े हैं हुजूर के गुलाम हैं, राह में पड़े हैं हुजूर के गुलाम हैं। गीत मेरे सुन लो वफा के पयाम हैं। हम हैं तुम्हारे ताबेदार ओ जनाबे आली, नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली। हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली। जी हाँ, शुरुआत में थोड़ी सी इधर उधर हो गई थी और गाना बदल गया था। खैर, दोबारा जो गाना चला उसी गाने से जुड़ा हुआ सवाल हमने आपसे पूछा था। पर्दे पर अनूप कुमार के साथ नजर आई हैं शशिकला और इस गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने, संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन ने। कुछ बातें कुछ गीत में आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के ऐसे सह कलाकारों की जो सिर्फ नाम के सहायक थे, वास्तव में फिल्मों की जान होते थे। और ऐसे ही एक बेहतरीन कलाकार पर फिल्माया ये अगला गीत 1969 की फिल्म बरखा से सुनिए और बताइए पर्दे पर नजर आने वाले कलाकार किस साधन से जा रहे हैं, मतलब वाहन कौन सा है। और बाकी की बातें इस गीत के बाद सुनिए जरा। वो दूर जो नदियाँ बहती है वहाँ एक अलबेली रहती है। वो दूर जो नदियाँ बहती है वहाँ एक अलबेली रहती है। सुन भैया वही मेरी भाभी है, गोरा मुखड़ा है गाल गुलाबी है, गोरा मुखड़ा है गाल गुलाबी है। देखो उस पीपल के नीचे कोई मस्त खड़ा है अखियाँ मीचे। हो देखो उस पीपल के नीचे कोई मस्त खड़ा है अखियाँ मीचे। मत देख उठा के ले जाएगा, तुझे अपना बना के ले जाएगा, तुझे अपना बना के ले जाएगा।
बादल आवारा, फिरता है ये क्यों मारा मारा। मैं जान गई ये बेचारा है मेरे भैया जैसा कुंवारा है, मेरे भैया जैसा कुंवारा है। वो पंछी जो उड़ता जाता है, मीठी धुन में कुछ गाता है। कहता है तू भी घर जाएगी, फिर भैया को याद न आएगी, फिर भैया को याद न आएगी। चल ऐसी जुबां पर बात न ला, हंसते हंसते पी के घर जा। चल ऐसी जुबां पर बात न ला, हंसते हंसते पी के घर जा। तेरी राख की लाज निभाऊंगा, जीते जीना तुझको बुलाऊंगा, जीते जीना तुझको बुला। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में इस गीत में पर्दे पर नजर आ रहे हैं मशहूर कलाकार जगदीप और नंदा, जो बैलगाड़ी पर जा रहे हैं। और आपके संदेशों की बात करें तो हमारे एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि सिनेमा की दुनिया कमाल की दुनिया है। जैसे हम बिना नायक या नायिका के किसी फिल्म की कल्पना नहीं कर सकते हैं, वही बात सहनायक पर भी लागू होती है। और ये सहनायक या सहनायिका ही होते हैं जो फिल्म को आगे बढ़ाने में या फिर फिल्म की कहानी को गति प्रदान करते हैं। मुझे फिल्म अभिमान में सहनायिका बिंदु का रोल आज भी नहीं भूलता। फिल्म के अंतिम दृश्य में जब नायक और नायिका मंच पर खड़े एक युगल गीत गा रहे हैं तो सहनायिका बिंदु का आंसू भरा चेहरा हर किसी के मन में और उनके हृदय को अंदर तक हिला देता है। फिल्म के मूल में सहनायिका और सहनायक का बहुत बड़ा हाथ होता है, इसलिए उनकी भूमिका कभी भी कम नहीं आंकनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल हम आपकी बातों से सहमत हैं। और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं 1966 की फिल्म 10 लाख से मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में यह अगला गीत, जिसमें आपको पहचानना है पर्दे पर नजर आने वाले कलाकारों के नाम। एक बार फिर से। उमर तेरी बाली उमर तेरी बाकी अदा पे हम कुर्बान, अरे तुम भी जवां और हम भी जवां, अरे तुम भी जवां और हम भी जवां। यहाँ हेल्थ भी है यहाँ वेल्थ भी है, लव का सीजन दिल में अरमा, अरे तुम भी जवां और हम भी जवां, अरे तुम भी जवां और हम भी जवां। बचपन में कबड्डी खेली थी, अब करने को इंग्लिश डांस मिला। फिर दौड़ से हमको चांस मिला, एक ब्रांड न्यू रोमांस मिला। बचपन में कबड्डी खेली थी, अब करने को इंग्लिश डांस मिला। तुम हमसे मरा हम तुमसे मरा, यूं लक से लक मिलता है कहाँ। अरे तुम भी जवां और हम भी जवां, अरे तुम भी जवां और हम भी जवां। तेरी पतली कमर तेरी बाली उमर तेरी बाकी अदा पे हम कुर्बान, अरे तुम भी जवां और हम भी जवां, अरे तुम भी जवां और हम भी जवां। कहें तुम्हें मोटी मोटी, मुझको लगती पतली पतली। How sweet। लव का चश्मा क्या लगा लिया, लगती दुनिया बदली बदली। सब कहें तुम्हें मोटी मोटी, मुझको लगती पतली पतली। गुड फैला है तुम मेरी लैला है तुम, ऐसा मजनू मिलता है कहाँ।
अरे तुम भी जवां और हम भी जवां, अरे तुम भी जवां और हम भी जवां। तेरी पतली कमर, तेरी बाली उम्र, तेरी बांकी अदा पे हम कुर्बान। अरे तुम भी जवां और हम भी जवां। पीते हैं सोडा विस्की। पहले केवल जल पीते थे, अब पीते हैं सोडा विस्की। जब हमरा तुमरा आँख लड़ा, चढ़ गई पेंट धोती खिसकी। न्यू लाइफ मिली, न्यू वाइफ मिली। ओ नो 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 अभी कहाँ। अरे तुम भी जवां और हम भी जवां। प्रेम धवन के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया था रवि ने, और पर्दे पर नजर आ रहे हैं ओम प्रकाश और मनोरमा। आप सभी ने सही जवाब दिया है और आगे बढ़ते हैं और एक संदेश की तरफ ध्यान हमारा गया। क्या ये जो आपने लिखा है कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा जीवन मृत्यु जिसके सपने हमें, अच्छा गीत लिखे हैं इन्होंने कि मतलब कौन से इन्हें अच्छे लगे फिलहाल। और एक हमारे साथी उन्होंने लिखा है कि मुख्य फिल्मों में मुख्य कलाकारों के साथ साथ सह कलाकारों ने भी अपने अभिनय से फिल्मों को रोचक बनाया है जो हमारे जहन में आज भी तरोताज़ा हैं, जैसे असरानी, ओम प्रकाश, उत्पल दत्त, महमूद, राजेंद्र नाथ मुकरी, ललिता पवार, शुभा खोटे, दीना पाठक आदि। और एक और साथी हैं जिन्होंने लिखा कि जिनके नाम से सब फिल्में सफल हुआ करती थी उस दौर में ऐसे सहनायक और नायिकाएं हुआ करती थीं। एक श्रोता हमारी लिख रही हैं कि निर्देशक शशिधर मुखर्जी की फिल्मों की खास विशेषता थी उनकी फिल्मों में नायक के साथ हम हर बार अलग अलग फिल्मों में सहनायक राजेंद्र नाथ को देखते थे। सहनायक राजेंद्र नाथ नायक के दोस्त के अलावा फिल्मों में अपनी इतनी तरह का हास्य पैदा करते थे कि दर्शक लोटपोट हुए बिना नहीं रह सकते थे। सहनायक कोई भी हो, सहनायिका कोई भी हो, फिल्म में उनका होना बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, बिल्कुल। और इस क्रम में अगला गीत हमने लिया है 1971 की फिल्म कारवां से, जिसे फिल्माया गया है अरुणा ईरानी और जितेंद्र पर, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। सुनिए और बताइए इस फिल्म में जितेंद्र के अपोजिट मेन लीड में कौन सी हीरोइन थी।
आर डी बर्मन के संगीत से सजाया ये गीत अभी आपने सुना। हमने आपसे पूछा था इस फिल्म में जितेंद्र के साथ कलाकार में मुख्य अदाकारा कौन थी, तो उनका नाम था आशा पारेख। आपने सही जवाब दिया है। और अब कार्यक्रम के आखिर में उस कलाकार पर फिल्मी गाना जिनसे शुरुआत करी थी हमने, अनुपम खेर। कभी बेचारा बूढ़ा बेबस बाप, तो कभी आम आदमी, तो कभी खूंखार सा विलन डॉक्टर डैंग। हर रूप में उनकी अदाकारी लाजवाब रही है। एक बार फिर से हम सब की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ उनकी अभी हाल ही में आई फिल्म ऊंचाई से ये अगला गीत, क्योंकि इसमें और भी कई सारे सह कलाकार नजर आए हैं, जिसमें डैनी भी नजर आते हैं। तो कार्यक्रम का आज का ये आखिरी गीत है, सुनिए और इस कार्यक्रम से स्वप्निल को दीजिए इजाजत। Chikum, kuchikum, jum, chikum, kuchikum, jum, chikum, kuchikum, jum, chikum. Kuchikum, jum, kuchikum, jum, chikum, kuchikum, jum, chikum, kuchikum, jum, kuchikum, jum, kuchikum, jum. मखमल गालों वाली, मस्त ख्यालों वाली, चंचल चालों वाली, छुपा छुपी खेलने लगी, कंचन काची कोरी, नटखट नामी छोरी, जबरन जोरा जोरी, छुपा छुपी खेलने लगी। ओ केटी को बर्फ बदन है, केटी को सुर्ख लगन है, मुश्किल जीना खाना रे, मुश्किल यार आशिकी, मुश्किल सोना गाना रे, मुश्किल यार आशिकी। लंपट यारी जैसी, नर्तकी नारी जैसी, कटखनियारी जैसी, छुपा छुपी खेलने लगी, मखमल गालों वाली, मस्त ख्यालों वाली, चंचल चालों वाली, छुपा छुपी खेलने लगी। चांदी की चूमू कैसे बोलो जी, मुझसे बड़ी दूर है वो, उसके बालों में घटा, धूप का है घूंघटा, जैसे कोई हूर है वो। केटी को सर्द चुभन है, केटी को नरम छुअन है, मुश्किल जीना खाना रे, मुश्किल यार आशिकी, मुश्किल सोना गाना रे, मुश्किल यार आशिकी। मखमल गालों वाली, मस्त ख्यालों वाली, चंचल चालों वाली, छुपा छुपी खेलने लगी, कंचन काची कोरी, नटखट नामी छोरी, जबरन जोरा जोरी, छुपा छुपी खेलने लगी।